आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने नीट का परीक्षा पूरे देश में कर लिया साथियों। मैं तो पिछले 3 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। अपराधियों के पिंडदान की बात करने वाले, अपराधियों का बिहार से सफाया करने वाले सीएम सम्राट चौधरी को आखिर किसने डरा दिया कि वो 3 दिनों से सो नहीं पाए हैं। आप खुद सुनिए कि सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। ये बिहार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने नीट का परीक्षा पूरे देश में कर लिया साथियों। मैं तो पिछले 3 दिन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने एक एक को चुनकर सबको गिरफ्तार किया और जेल में बंद करना शुरू कर। किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतंत्र यहीं से जन्म हुआ और हम बिहार के लोग, बिहार की आबादी 14 करोड़ आबादी है बिहार का। हम बिहार की समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और बिहार आगे बढ़ना चाहिए। हमको लूटा है लोगों ने और लोग आज से सोचिए, कभी मुगल आए उसने भारत को लूटा, कभी अंग्रेज आए उसने भारत को लूटा। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना। उन्होंने कहा है कि 3 दिनों से वो सो नहीं पाए। बेशक सम्राट चौधरी डर गए थे, इस वजह से उनको नींद नहीं आई, क्योंकि पूरे देश में नीट का री एग्जाम हो रहा था। आप समझिए कि ये परीक्षा कराने वाली एजेंसियां कितनी लापरवाह है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक राज्य के सीएम तक की नींद उड़ जाती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने वाली है। न जाने कब क्या हो जाए, कौन सा घोटाला हो जाए, कौन सा पेपर लीक हो जाए और फिर से मामला गड़बड़ा जाए। देश में परीक्षा एजेंसियों की लगातार भद पिट रही है। आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ, मामला जो निकल कर आया वो भी आपने जाना कि पेपर बनाने वाले लोग ही दोषी निकले। उन्होंने ही पेपर लीक को अंजाम दिया और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद फिर से परीक्षा लेनी पड़ी और कल पूरे देश में नीट का री एग्जाम हुआ। इसी को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीते 3 दिनों से मैं सो नहीं पाया क्योंकि नीट का री एग्जाम होने वाला है। इसी को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं 3 दिनों से सो नहीं पाया क्योंकि नीट का री एग्जाम होना था। नीट का री एग्जाम इतना बड़ा विषय बन गया कि स्टेट के मुख्यमंत्री को 3 दिनों तक नींद नहीं आई। ये सुनने में महज एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि इस देश में नौकरी पाने के लिए परीक्षा मुश्किल हो सकती है, उसमें धांधली, उसमें पेपर लीक अब आम बात हो गई है। लेकिन किसी कॉलेज में दाखिला लेने वाली परीक्षा का भी कमोबेश यही हाल होकर रह गया है। लोग तो परेशान हो ही रहे हैं जिन्हें परेशान नहीं भी होना चाहिए, यानी कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के सीएम जिन्हें और चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, वो परीक्षा एजेंसियों की लापरवाही की वजह से सो नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एनटीए पे सवाल तो खड़े हुए ही, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसने पूरी तरह से एनटीए के कार्य प्रणाली को, एनटीए की लापरवाही को सामने लाकर रख दिया, जिसने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और अब समझ में आ रहा है कि एनटीए की लापरवाही ने और नीट के पेपर लीक ने किसकी किसकी नींदें उड़ाई। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद स्वीकारा कि नीट री एग्जाम की वजह से वो 3 दिनों तक सो नहीं पाए। ये बड़ी बात है, ये चिंता का विषय है कि देश की परीक्षा एजेंसियां आखिरकार अपने दायित्वों से इतनी पीछे क्यों हट रही है, वो कहां पर कम पड़ रही है कि इतनी ज्यादा मुश्किलातें खड़ी हो रही है। देखना होगा आगे की परीक्षाओं में क्या होता है, क्योंकि कई सारी परीक्षाएं लाइंड अप है, होनी है। परीक्षाएं नौकरी को लेकर भी है और परीक्षाएं एडमिशंस को लेकर भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।